हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो ली होता है वो अब उस आर्टिफैक्ट पैविलियन मींस के उस वेपन पैविलियन का यंग मैजिक मास्टर बन चुका होता है। और पिछले एपिसोड में ही हमने देखा था कि एक सेरेमनी होती है जिसके जरिए उसे इस ओहदे के लिए सम्मानित भी किया जाता है। और वहीं बारी आ जाती है अब उस 3 ईयर कंपटीशन की, जिसके बारे में सारे एल्डर्स चिंता कर रहे होते हैं कि जब से उनका ये किंगलो एकेडमी का वो जो मैजिकल आउटफिट है वो चोरी हुआ है, तभी से इनकी जो एकेडमी है वो डिक्लाइन पोजीशन पे जाती जा रही है और वो हर साल दूसरे कॉलेजेस से हार रहे हैं लगातार। लेकिन अगर इस बार उन्होंने अपने इस एकेडमी के पोजीशन को अंडर 4th के रैंक में नहीं ला पाए, उन्हें 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड की एकेडमी की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ एकेडमी के डीन को पूरा भरोसा है अपने स्टूडेंट्स पर और उन्होंने उस 3 ईयर कंपटीशन के लिए अपने 5 आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को पहले ही चूज कर लिया है, जिनमें से एक ली भी होता है और वो तो उनके लिए हुक्म का इक्का है। अब आगे एपिसोड शुरू होता है जहां हम देखते हैं कि ली उस 3 ईयर कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है और अपने 5 एलिमेंट में से एक एलिमेंट जो कि फायर होता है इसका यूज करता है। और वो अपनी इसी स्ट्रेंथ को देख के काफी खुश होते हुए कहता है कि अभी तो मैं सिर्फ अपनी बिगिनिंग लेवल पे ही हूँ, जो काफी ज्यादा एफिशिएंट है, और अगर मैं अपने हाई लेवल पे पहुंच गया तो इंडीड मैं एक जीनियस बन जाऊंगा। मतलब यहाँ वो खुद की ही स्ट्रेंथ पे प्राउड कर रहा होता है, ये कहते हुए कि उस कंपटीशन में तो मैं ही फर्स्ट रैंक लाऊंगा। जिसपे वो लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे झंझोड़ते हुए कहता है कि लड़के, तुमने तो अपने 5 एलिमेंट मैजिक को कम्प्लीटली वेस्ट कर दिया। जिसपे ली लॉर्ड ऑफ रिंग्स से कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो यहाँ लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे रिवील करता है कि तुम अपनी पूरी पोटेंशियल को फुली अनलीश करने में फेल हो चुके हो, इसीलिए अभी अभी जो तुमने स्ट्रेंथ शो की है वो जस्ट इसका 1% ही है, मतलब ये काफी कम इसका इफेक्ट है। आगे वो उसे बताता है कि अगर तुम अपनी 5 एलिमेंट बॉडी को अच्छी तरह से समझे होते तो तुम उन 5 काइंड्स ऑफ मैजिक के बीच आसानी से स्विच कर पाते, जिसके कारण लगातार मैजिक अटैक्स का एक चेन क्रिएट हो जाएगा जो तुम्हारी पावर को डबल से भी ज्यादा कर सकता था। जिसमें यहाँ ली अब उससे पूछता है कि ये चेन ऑफ मैजिक अटैक्स आखिर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जिसपे लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे बताता है कि ये बहुत आसान है, सिर्फ तुम्हें ये समझना होगा कि उन 5 तत्वों के बीच आपस की रिलेशन कैसी है। और जब तुम उसके मेन प्रिंसिपल को समझ जाओगे, जो कि इसके म्यूचुअल जनरेशन और म्यूचुअल रेजिस्टेंस यानी इसके रोकथाम करने की जो प्रक्रिया है, तुम इसे जब तक समझ नहीं सकते तब तक तुम्हें वेट करना होगा। मीन्स कि यहाँ लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे ये कह रहा होता है कि तुम्हें ये सीखना होगा कि उन 5 एलिमेंट्स के किस तरह से यूज करना है ताकि इसकी ग्रेटर पावर को एक्सक्रीट किया जा सके। और अगर तुम ऐसा करने में नाकाम हो जाते हो तो तुम सिर्फ मेरे लिए एक यूजलेस मीनिंग हो। अब यहाँ पे लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे होपलेस कहते हुए इतना जोर से शाउट करता है, जिस पे ली उसे कहने लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा ग्रेट नॉलेज है, लेकिन तुम ये मुझे आसानी से कह के भी तो समझा सकते हो, इसमें इतना शॉर्ट करने की क्या बात है। और मैं हर हाल में ये मिस्ट्रिक 5 एलिमेंट को समझ जाऊंगा कि आखिर इसके म्यूचुअल ग्रोथ और इसके म्यूचुअल रेस्ट्रेंट के बीच कैसे कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि ली के ये निश्चित करते ही कि वो यहाँ पे खुद उन 5 एलिमेंट्स के बारे में रिसर्च करेगा, ये सीन यही कट होता है। आगे वो अपने दोस्त फैटी से मिलने जाता है, जो कि वहीं औंधे पड़े सो रहा होता है। यहाँ फैटी उसे कहता है कि बॉस, आपने तो कहा था कि आप मुझे 3rd लेवल पे ब्रेक थ्रू करने में मेरी मदद करोगे, इसीलिए मैं यहाँ आपके पास आया हूँ कि अगर मैं उस कंपटीशन में मैंने अच्छे से तैयारी नहीं की तो इस बार मुझे एकेडमी वाले वहाँ से निकाल देंगे। जिसपे ली यहाँ उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ कोई गॉड थोड़ी ना हूँ, मैंने कहा कि मैं तुम्हारी सिर्फ हेल्प पर करूंगा इम्प्रूव करने में, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक सुटेबल रास्ता ढूंढ रहा था ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। आगे ली यहाँ उसे कहता है कि मैं तुम्हारी आगे परफॉर्मेंस देख के ही ये डिपेंड करूंगा कि ये रास्ता तुम्हें बताया जाए कि नहीं। अब यहाँ जो फैटी होता है वो उसकी परफॉर्मेंस का मीनिंग यहाँ समझ जाता है। आगे वो एक बड़ा सा बॉल रखता है जिसमें लायन का मीट होता है और फैटी उससे कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा रोस्टेड लायन मीट है जो तुम्हारी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर देगा। जिस पे ली उसे कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा फूडी नहीं हूँ जो मात्र इस खाने से यहाँ पे तुम्हारी मदद करने को तैयार हो जाएगा। इस पे आगे फैटी उसे एक ब्यूटी स्टोन दिखाते हुए कहता है कि उसने इसमें लाइट एनर्जी इम्प्रिंट कर दिया है, जिससे वो जो बड़े बड़े 5 कॉलेजेस है इनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस स्टोन में है। जिस पे ली उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें किसी तरह का धोखेबाज इंसान लगता हूँ जो तुम मुझे इस तरह की चीजें दे रहे हो। जिस पे फैटी उसे कहता है कि मैं तो आपकी इस यूनिक सोच पे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ, लेकिन मेरे पास अभी और भी बहुत सारे गैजेट्स हैं आपको ऑफर करने के लिए,
जो कि बॉस को काफी पसंद आएंगे, जिसे ली उसे कहता है कि मैं तुम्हें आज एक सीक्रेट मेथड को टीच करूंगा और जो आज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ उसे मैजिक लैम्प कहा जाता है, जो तुम्हारी लेवल को एडवांसमेंट में मदद करेगा, जिसके लिए तुम्हें सबसे पहले मेडिटेट करना होगा ताकि तुम उस मैजिक लैम्प को लाइट अप कर सको। और जैसे जैसे तुम उसकी लाइट की पावर को जमा करोगे तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो क्विकली इंक्रीज हो जाएगी। आगे वो उसे एक बुक देते हुए कहता है कि कंपटीशन जल्दी बिगिन होने वाला है, तो तुम जल्द से जल्द इसकी प्रैक्टिस आज से करनी शुरू कर दो। और फिर वो स्टोन बॉल को क्रश करते हुए कहता है कि इस तरह की बेकार चीजों में अपना ध्यान मत लगाना, क्योंकि सिर्फ हमें अपनी काबिलियत पे ही डिपेंड रहना चाहिए, ना किसी चीटिंग गैजेट पे। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हमें उस 3 ईयर कंपटीशन में जो चूज किए जाने वाले 5 स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन सीन दिखाया जाता है, जो कि एकेडमी के अंदर ही हो रहा होता है, जहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स अब जमा हो चुके थे। अब वहाँ का इंस्ट्रक्टर ये अनाउंस करता है कि मार्शल एकेडमी में जो टेस्ट होंगे वो 2 स्टेजेस पे होंगे और इसके फर्स्ट स्टेज में तुम्हें अपने स्ट्रेंथ को इस स्टोन टैबलेट पे टेस्ट करना होगा। इसके सेकंड स्टेज में जो इस टेस्ट में सिलेक्ट होंगे उनको आपस में एक दूसरे से फाइट करने की टेस्ट देनी होगी। अब यहाँ पे सिलेक्शन का फर्स्ट स्टेज शुरू होता है, जिसमें इंस्ट्रक्टर एक एक करके सारे स्टूडेंट को बुलाते हैं। अब यहाँ लॉर्ड ऑफ फ्लेम की बारी आती है। वो जैसे ही उस स्टोन टैबलेट को हिट करता है वो स्टोन टैबलेट फायर से ग्लो करने लगता है, क्योंकि वो फायर फैमिली से था। और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर उसे बताते हैं कि जो उसके मार्शल आर्टिस्ट स्ट्रेंथ है वो 4th लेवल पे है, तो इसे चूज किया जाता है अगले राउंड के लिए। अगली बारी ली के आती है और वो जैसे ही उस स्टोन टैबलेट को टच करता है, यहाँ वो सोच लेता है कि वो 3 सालों से इस एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहा है और आज के दिन का उसे बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि उसने इन 3 सालों में जितने भी उसने ह्यूमिलिएशन सहा था उन सब को आज वो एक ही पंच में ब्रस्ट आउट कर देगा। अब हम देखते हैं कि मात्र ली के उस स्टोन टैबलेट को छूने भर से ही इसकी जो वाटर एलिमेंट होती है वो यहाँ रिलीज हो जाती है और इतनी बड़ी वेव वहाँ पर क्रिएट होती है कि इंस्ट्रक्टर उसे भी 4th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट कहते हुए क्वालिफाइड कर देता है। अब आगे सिलेक्शन का सेकंड स्टेज शुरू होता है, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर एक लकी ड्रॉ के मुताबिक अलग अलग नाम्स निकालेंगे जो कि एक दूसरे से फाइट करेंगे। अब यहाँ ली जैसे ही एक नेम को निकालता है उसमें लिखा होता है कि उन्हें उन सब स्टूडेंट्स से फाइट करनी होगी जो फर्स्ट राउंड के सिलेक्शन में जीते हैं। वहीं लॉर्ड ऑफ फ्लेम्स के द्वारा जो बॉल निकाली जाती है उसमें ली का नाम होता है, जो यहाँ प्राउडली सभी से कह रहा होता है कि मैं ही नंबर 1 जीनियस बनूंगा इस एकेडमी के लिए, ये तो किस्मत में लिखा ही हुआ है। आगे ये देखते ही जो फैटी होता है वो ली से कहता है कि इसमें इतना एरोगेंस होने की बात क्या है बॉस, अब जल्द से जल्द जाइए और उसके इस एरोगेंस को सप्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के उन बॉल को पिक करने के अकॉर्डिंग ही उनकी फाइट शुरू होती है। सबसे पहले यहाँ पे लॉर्ड ऑफ फ्लेम अपने ओपोनेंट से कहता है कि तुम्हारे पास फाइट करने का सिर्फ मेरे साथ एक ही चांस है, सो अपनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मूव का यूज करना। जिसपे वो ओपोनेंट पे उससे कहता है कि लगता है कि तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया है, इसलिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जैसे वो ओपोनेंट यहाँ पे उस लॉर्ड ऑफ फ्लेम पे अटैक करने वाला होता है, हम देखते हैं कि वो लॉर्ड ऑफ फ्लेम अपने फ्लेम से ही इनविजिबल हो जाता है और ये उसकी कमाल की मूव होती है और अपने एक पंच से ही वो अपने ओपोनेंट को वहीं पे धाराशायी कर देता है। अब यहाँ बारी आती है उनके नेक्स्ट बैटल की और इसी के साथ हम देखते हैं कि इस इंटरेस्टिंग मोड पे ही हमारा ये एपिसोड यही खत्म होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बहुत ही जल्द मिल इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे काइंडली लाइक कर दो और मेरे चैनल पे अगर न्यू हो तो इसी तरह की अमेजिंग सीरीज का एंटरटेनमेंट लेने के लिए इसे सब्सक्राइब कर दो। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।